जो बवासीर के लक्षण की बात की जाए, बवासीर के लक्षण गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, चून रहना, मिर्ची से लगना, ठीक है, या कब्ज का रहना। इसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। और वही बीमारी अंदर अंदर कब कैंसर का रूप लेती है ना पेशेंट को मालूम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जांच कराना जरूरी है। लोगों को जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेजर हो या ठंडी मशीन हो या जर्मन तकनीक है, उससे इलाज मुहैया कराया जाए। लेजर ट्रीटमेंट, ठंडी मशीन ट्रीटमेंट, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की, जो पूरे वर्ल्ड में की जाती है। बेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट इन इंडिया के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हॉस्पिटलों में केवल काम होता है लूट पीटने वाला, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो चलो जो गरीब तत्व का इंसान भी होता है उसको हम फ्री में भी इलाज कर देते हैं। हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता हो, और जो डॉक्टर आपको जिम्मेदारी के साथ इलाज दे कि दोबारा प्रॉब्लम कभी ना आए, कभी आए तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दे। हमारे यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेजर द्वारा इसका इलाज करते हैं, जो कि पूरी तरह से पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और पूरे हिंदुस्तान में मेरा जो पेशेंट मुझसे इलाज कराता है, इलाज करने के बाद अगर दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा। दोबारा हम कोई 5 पैसे नहीं लेंगे किसी पेशेंट। हमारा एम है पाइल्स फ्री इंडिया करना, इसलिए हमने पूरी इंडिया के अंदर अपनी शाखाएं बनाई हैं। हमारे साथ जनता पाइल्स के डॉक्टर राहुल मौजूद हैं खास बातचीत में, और जनता पाइल्स की बातचीत के लिए पूरे हिंदुस्तान के अलावा भी एक ऐसा चिकित्सा ब्रांड बन चुका है फिस्टुला भगेंद्र और पाइल्स का कि लाखों रोगी ठीक हो चुके हैं। और हम लुधियाना में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, डॉक्टर राहुल से, और हमारे साथ डॉक्टर सर्जन हमारे साथ एक और बैठी है, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब कैसा लगता है आज पूरे हिंदुस्तान में 150 हॉस्पिटल आपके काम कर रहे हैं पाइल्स को लेके? देखो जी, अपने आप को वैसे बहुत गर्व वाली बात है, और ये चीज़ हम सोचते हैं कि लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये साथ में सेवा भी हो रही है, लोगों को भला भी हो रहे हैं, लोग दुआएं भी देते हैं। और लगातार हमारे हॉस्पिटल तरफ से यही प्रयास रहता है कि लोगों को जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेजर हो या ठंडी मशीन हो या जर्मन तकनीक है, उससे इलाज मुहैया कराया जाए। आजकल तो धागा का प्रकोप चल रहा है हिंदुस्तान में, और हर गली कोपचे में डॉक्टर बैठे झोला छाप झोला लिए, और बड़ी बड़ी दीवारों पे पेंटिंग वगैरह करवा देते हैं, लोगों को ठग लेते हैं। आजकल तो झोला छाप डॉक्टरों ने क्या है, प्रॉपर तरीके से एक छोटी सी दुकान ले लेते हैं, उस पर हॉस्पिटल लगा के बैठ जाते हैं। पहले तो चलो पुराने समय में क्या होता था, गांव के अंदर गली के अंदर बैठ के झोला छाप डॉक्टर घूमते थे। पर अब आजकल तो लोगों ने क्या करा कि दुकान के अंदर ही हॉस्पिटल लगा के बोर्ड बना के बैठ दिया, ताकि लोगों को ये पता न लग पाए कि ये झोला छाप डॉक्टर है। क्योंकि वो क्या करते हैं, ये पुरानी पैथी होती है धागे वाला, कैसे किसी छोटे मोटे डॉक्टर से सीख लिया धागा बांधना, तो सोचते कि बवासीर तो है, धागे तो बांधना है, उस पर धागा बांध देते हैं। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पेशेंट को पेन, दर्द, चुभन, जलन रहना, इतना नुकसान हो जाता है पेशेंट को कि पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो इस तरह से धागे वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल ना कराएं। रही टेक्नोलॉजी की बात, तो लेजर ट्रीटमेंट, ठंडी मशीन ट्रीटमेंट, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की, जो पूरे वर्ल्ड में की जाती है। हर स्टेज पे, हर मंच पे आप सम्मानित हो चुके हो जी। तो किन किन जैसे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित, और विशेष किस मंत्री के साथ अनुभव अच्छा साझा रहा आपका? देखो जी, ये तो हमें अपने आप को गर्व की बात महसूस करता हूँ मैं खुद भी, और हमारे जो स्टाफ का इसमें सहयोग रहा है, जिस तरह से मुझे इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। अवार्ड जैसे कि कोहिनूर और पंजाब का भी हमें सम्मानित रहा है, और जो सीएम हैं सुक्कू जी, उनसे भी मुझे बेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये जम्मू के कश्मीर के जो सीएम है, उनसे भी मुझे अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये सीएम जो अपने नायब सैनी जी हैं, उनसे मुझे अवार्ड सम्मानित किया गया अभी 1 मंथ पहले। और कुछ ही दिन पहले मुझे जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी से भी अवार्ड से बेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट इन इंडिया के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी। और इसके अलावा और भी तो अवार्ड मिला हुआ? और भी हमें काफ़ी अवार्ड है, जैसे कि कोहिनूर और पंजाब बताया मैंने है, और आयुष मंत्री से भी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। काफ़ी अवार्ड है हमारे पास, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे पहुंच के कैसा लगता है? देखो, स्टेज वाली बात नहीं होती है। हम जैसे पहले थे, हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। ये देखिए, हमारा इतना हॉस्पिटल चल रहा है, इतनी ब्रांचेस चल रही है। हमारे जो होता है, हमारे स्टाफ का और हमारा जो एक पारिवारिक माहौल होता है, और वही माहौल जो हमारे पास पेशेंट आता है, तो वही माहौल होता है। पेशेंट को ये नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये हॉस्पिटल में तो केवल काम होता है लूट पीटने वाला, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो चलो जो गरीब तत्व का इंसान भी होता है उसको हम
फ्री में भी इलाज कर देते हैं, क्योंकि बाजार जाते हो या भंडारा करते हो या कुछ ऐसा काम करते हो, इससे अच्छा हम सोचते हैं कि लोगों की सेवा भी हो जाए, भला भी हो जाए। डॉक्टर साहब, असली और नकली को कैसे पहचाने, जनता को कैसे आप अवेयरनेस करेंगे, कैसे मार्गदर्शन करेंगे जनता का, क्योंकि आज भी वो ठग-ठगोरी के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। हमारे जैसे बहुत ऐसे रिपोर्टर जो गलत खबरें भी दिखाते हैं पैसे के चक्कर में, और तो कुछ देखो जी, असली और नकली की बात ऐसी है लामा साहब, मेरा एम नहीं है कि लोगों की बुराई करना। मैं चाहता हूँ जो भी पेशेंट हो, जो आयुर्वेद से ठीक हो, या यूनानी से ठीक हो, या होम्योपैथी से ठीक हो, या एलोपैथी से के, कुल हमारे एम होता है कि पेशेंट को रिलीफ मिले और फास्ट रिलीफ मिले, और कोई सी पैथी से भी। कुछ डॉक्टर होते हैं जो छोटे डॉक्टर होते हैं, गाँव गरीब के बैठे हैं, तो भी कुछ 100 में से कुछ पेशेंट को दवाई वहाँ भी लग जाती है, वहाँ भी ठीक हो जाती है, पर वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन जो होता है उसका लेजर द्वारा, ठंडी मशीन और IRC विधि द्वारा ही एक परमानेंट सोल्यूशन है पाइल्स का। ऑपरेशन चाहो तो आप फ्री में भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हो, उसमें कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। धागे वाला ट्रीटमेंट हो जाता है, बंगाली मद्रासी छोटे छोटे डॉक्टर बैठे कर देते हैं, किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो सेफ यही है कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, आप स्पेशलिस्ट सर्जन या विशेषज्ञ डॉक्टर से ही इलाज कराएं। ऐसे डॉक्टर से इलाज करें जो सर्जन हो, जिसका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता हो, और जो डॉक्टर आपको जिम्मेदारी के साथ इलाज दे कि दोबारा प्रॉब्लम कभी ना आए, कभी आए तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दे जी, जो कि सेवा भाव से आपका इलाज करें, ना कि पैसे के लिए इलाज करें। क्या कहेंगे, कितने प्रकार की ये फिस्टुला, भगेंद्र, बवासीर क्या होता है आखिर, और मतलब कैसे लोग इसका मतलब आगे ना हो और फिलहाल छुटकारा पाने? देखो जी, जो बवासीर के लक्षण की बात की जाए, बवासीर के लक्षण गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, चून रहना, मिर्ची से लगना, ठीक है, या कब्ज का रहना। कुछ पेशेंट को ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ पेशेंट कहते हैं हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो खाली कब्ज की दिक्कत है। हम चेक करते हैं डिजिटल मशीन से, कैम्पस्कोप जो हमारी मैडम ने दिखाई आपको भी, उसमें हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गांठें बन गई हैं, मांस बन गया है, जिससे लैट्रिन रस्ता छोटा हो गया है और पेट साफ नहीं हो रहा। अब पेशेंट क्या करता है, मेडिकल स्टोर से या बाजार से या ऑनलाइन दवाई मंगवा के ले लेता है। वो क्या करते हैं, टट्टी को पतला करके बाहर तो निकाल देते हैं, पर जो गांठ बनी होती है दवाई से डिजोल्व नहीं होती। इसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मोस्टली फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में पेशेंट को मालूम नहीं पड़ता, उसमें से कभी खून आएगा पिचकारी से, कभी बूंद बूंद, कभी धार बन गए, खून आया और बंद हो गया, पेशेंट को लगेगा मुझे तो चलो पेट की गर्मी से कारण आ गया हो गया, या कोई छोटे मोटे वैद्य से दवाई ले ली, हकीम से दवाई ले ली, या बाजार से दवाई ले ली, आराम मिल गया, 6 महीने ठीक रहता है, साल ठीक रहता है, पर वही बीमारी अंदर अंदर कब कैंसर का रूप लेती है ना पेशेंट को मालूम होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जांच कराना ज़रूरी है। और ऐसी एक बीमारी होती है फिशर की, लैटिन टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना, उसमें जलन दर्द वगैरह चुभन रहता है। क्रोनिक फिशर जो होता है उसमें पेन जलन कम रहता है। जो एक्यूट फिशर का मतलब होता है ताज़ा जख्म का हो जाना, जिसमें रेड होता है, ब्लड सप्लाई होती है। लैटिन रगड़ लगने से जलन दर्द होगा, कभी होगा कभी ठीक हो जाए, कभी होगा कभी ठीक हो, वो अचानक से होता है। तो उसका हमारे यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेज़र द्वारा इसका इलाज करते हैं, जो कि पूरी तरह से पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नहीं तो कुछ ऐसे छोटे डॉक्टर भी हैं, वो केवल एक इंजेक्शन रखते हैं कार्बोलिक एसिड बादाम के तेल का, और बवासीर के लिए बेसिकली कुछ लोग डॉक्टर यूज़ करते थे पहले पुराने समय, पर वो क्या करते हैं फिशर में भी डाल देते हैं, फिस्टुला में डाल देते हैं, तीसरी स्टेज में डाल देते हैं। पर नुकसान दिखता है कितना होता है, फिशर में अगर इस इंजेक्शन डालोगे तो भगंदर बन जाएगा, एब्सेस बन जाता है, गुदा सड़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो। इंजेक्शन से एक और आता है इंजेक्शन पॉलीकैंडोल स्क्लेरोथेरेपी, आप नेट पे पढ़ें, पॉलीकैंडोल के इंजेक्शन आते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं 100-120 रुपये का इंजेक्शन आता है, वो मस्सों में लगाने के लिए 15,000, 20,000, 50,000 भी चार्ज करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। और मैं बताना चाहूँगा तीसरी बीमारी भगंदर के बारे में, जिसको आप फिस्टुला बोलते हैं। मलद्वार के बाहर फुंसी का बन जाना, पानी के साथ तीव्र मवाद का आना, कभी आता है कभी बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। उसकी मोस्टली 90% ओपनिंग गुदा के बाहर होती है, 10% ओपनिंग अंदर होती है। फिस्टुला में लो एनल फिस्टुला होता है, हाई एनल फिस्टुला होता है, स्कोटल फिस्टुला होता है, ऑर्थो फिस्टुला होता है। फिस्टुला कई प्रकार के होते हैं। तो इसका हमारे लेजर की मदद से इसका 100%
सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। मैं गारंटी नहीं बोलूँगा, सफलतापूर्वक इलाज दूंगा कि दोबारा भविष्य में अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। हमारा तो लगातार प्रयास यही रहता है और कि पहला सुख स्वास्थ्य शरीर है निरोगी काया है। जो पेशेंट्स हमारे स्वास्थ्य होके गए हैं इलाज वो स्वास्थ्य रहें, जिनको प्रॉब्लम है पाइल्स की उनको हम स्वास्थ्य करने का काम करेंगे, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है पाइल्स की या फिस्टुला फिशर नहीं है उनको हम जागरूक करने का काम करेंगे। और ये बताना चाहता हूँ जिसको पेट साफ़ नहीं हो रहा था स्पेशल पेट साफ़ का ध्यान रखें, दिनचर्या अच्छे रखें, पानी ज़्यादा पिए, जब प्यास लगे जब पानी पिए। ऐसे नहीं कि आपको 2 लीटर ही पानी पीना है। पानी पीने का भी तरीका है, अगर मान लो आपका 60 kg वेट है तो दिन में आपको 3 लीटर पानी पीना 24 घंटे के अंदर। अगर आपको 80 किलो वेट है तो 4 लीटर पानी पीना है, यानी कि 20 किलो पे 1 लीटर पानी ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपका पेट साफ रहता है। गुनगुना पानी पीजिए, सर्दी में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से जब आप सोते गर्म पानी पियोगे उससे पहले आपका दिमाग काम करने से पहले आपका पेट काम करने लगता है, जिससे कि आपका पेट से ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। और ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप और तरह से जागरूक होने वाले ऐसे कुछ जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं डॉक्टर या दवाइयाँ नहीं बताते, कुछ तो ऐसे होते हैं बिना लेवल के दवाई दे देते हैं, वो गलत है। ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर जानकारी लें, बीमारी के बारे में पूछिए आपको प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मैडम ने बताया कि कुछ डॉक्टर ग्लव्स पहन के देख लेते हैं, बता देते हैं आपको जी 6 मस्से हैं, 7 मस्से, 8 मस्से। आपको क्या मालूम पड़ेगा 8 मस्से 10 मस्से हैं, बोलते 10 मस्से का 5,000 रुपये एक मस्से का पड़ेगा, 8,000 मस्से, गलत होता है। हम ये मशीन इसीलिए प्रोवाइड कराई गई है, हमने बाहर से मंगवाई है ताकि हम पेशेंट को कैमरा डाल के देख ले कि कितनी गांठें हैं बवासीर की। इसमें पेशेंट में पता लग जाएगा कितनी गांठें हैं। इलाज करने के बाद फिर हम दोबारा फिर जांच करते हैं, देखो भाई आपकी बीमारी ख़त्म हो गई है। और पूरे हिंदुस्तान में मेरा जो पेशेंट मुझसे इलाज कराता है, इलाज करने के बाद अगर दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा। दूसरी बात, जिस पेशेंट का हम इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, जिस चीज़ का मैंने इलाज किया है, अगर वो बीमारी दोबारा उस प्रॉब्लम में आई तो उसका हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे, लाइफ टाइम के लिए ठीक करके देंगे। दोबारा हम कोई 5 पैसे नहीं लेंगे किसी पेशेंट से। जी बहुत बहुत धन्यवाद।